बुद्धि में केवल नेगेटिवता चलती रहती है। उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ा रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा, जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीजें आती रहती हैं, गलत विचार आता रहता है, गंदा गंदा कुछ भाव ऐसा प्रकट होने लगता है, मन पूजन में नहीं लगता, साधना में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, पूजन करने बैठे हैं तो भी हमारा गलत विचार आ रहा है, साधना में भी गलत विचार आ रहे हैं, पूजन में गलत सोच आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, तो उनको वो दुर्वा जो शिव जी को समर्पित करी है, बेलपत्र जो शंकर भगवान को समर्पित करी है, कनेर का पुष्प जो शंकर भगवान को समर्पित करा है, उसमें से मात्र एक दुर्वा आप उठा कर ले आओ और प्रदोष काल में उसको प्रदोष के दिन चबा चबा कर खा लीजिए। फिर कभी जिंदगी में कभी गलत विचार, गलत सोच और गलत दृष्टि नहीं जाएगी और आपका ध्यान केंद्रित शिव की ओर। शंभो 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 भगवान शंकर की ओर केंद्रित कर, चारों तरफ अग्नि। अब गजासुर ने वापस और गजासुर ने वापस तप करना प्रारंभ कर दिया, तप साधना वापस प्रारंभ। भगवान भोलेनाथ फिर प्रकट हो गए, शिव जी वापस। गजासुर मांगो तुम्हें क्या दे तुमको? गजासुर ने कहा अब तो मैंने मांगने के लिए तप ही नहीं करा, मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। शंभो शंभो शंभो, अब मैंने मांगने के लिए कोई तप नहीं करा। भोलेनाथ जी कहने लगे तुमने तप करा तो मेरा आगमन हुआ। दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर भगवान को हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शिव जी हमारी मनोकामना वहीं बैठकर पूरा कर देते हैं। नहीं, जब हम एक लोटा जल लेकर अपने शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर से जाते हैं, जल समर्पित करते हैं, और जल समर्पित कर कर जब हम वापिस वो लोटा लेकर आते हैं, तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने गणों को शंकर भगवान स्वयं उस कलश के अंदर लक्ष्मी को विराजमान कर कर आपके दरवाजे तक भेजते हैं और आपके दुख को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्ट तकलीफ को मिटा देते हैं, आपके कष्ट को मिटा देते हैं। भगवान शंकर कृपा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं। शिव कथा कहती है भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, गजासुर अब तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो। गजासुर ने कहा मैंने अब जो तप करा था वो मांगने के लिए नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। और यदि मेरे भोले बाबा यदि आप आ ही गए हो तो एक निवेदन करता हूं, आपको बार बार मेरे पास में आना पड़ता है, मैं तप करता हूं और आप भाग भाग कर बार बार मेरे पास में आते हो, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप कहीं मत जाओ, मेरे पेट के अंदर बैठ जाओ। मेरे पेट में आकर बैठ। शिव जी ने पूछा क्यों? गजासुर कहता है यदि आप मेरे उदर में, मेरे पेट में आकर बैठ जाओगे तो फिर दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट जिंदगी में मेरे आएगा ही नहीं, और मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं मेरे उदर में विराजमान रहोगे।
मेरे पेट में विराजमान है। शिव जी ने तथास्तु कहा। गजासुर की कथा के बाद में अगर हम कथा का स्मरण करें तो हमारे भीतर ये भाव आता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब हम पीते हैं तो हमारे 3 ताप, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त होते हैं? हमने इतना तप नहीं करा कि हम गजासुर जैसा तप कर कर भगवान शंकर को अपने पेट में बिठा सके। हमने इतना तप नहीं करा कि भगवान शंकर को अपने उदर में बिठा सके। हमने इतना व्रत नहीं करा कि शंकर भगवान को अपने पेट में बिठा सके। हमने इतनी साधना नहीं करी कि शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने पेट में बिठा सके। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर जी के मंदिर में जाकर हम शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, उसमें से थोड़ा सा जल लाकर हम उस जल को आचमन करते हैं और वो जल जब हमारे पेट में, हमारे उदर में जाता है तो ये समझ कर रखें कि हमने शंकर को ही अपने उदर में अपनी रक्षा के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए विराजमान। खींच कर बोलना पड़ रहा है, गला बहुत तकलीफ दे रहा है। हमने भगवान शंकर को, हमने भगवान शिव को अपने भीतर विराज